हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सीरियस पढ़ाई। मैंने अभी इसका नाम भी चेंज किया है, ठीक है। तो बहुत सीरियस था मैं लेकर के इन चीज़ों को, तो मैंने सोचा सीरियस पढ़ाई रख दूँ, ठीक है। हम लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, और हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर से हमें कंटिन्यू करना है, तो आज मैं यहाँ पर से आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊँगा। बेसिकली अप्रोच जानना है और कुछ नहीं है, अप्रोच। वरना करने का तो मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि अप्रोच क्या होता है, देख के कैसे पहचानना होता है। आप देखो कि मैं करता क्या हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली। इफ़ द डायग्राम इज गिवन यू हैव टू लुक फॉर द डायग्राम। इफ़ द ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन यू हैव टू लुक फॉर द ऑप्शंस ऑल्सो। उसके बाद ही आप पेन कॉपी चलाना शुरू करो, ठीक है। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। कई बार होती है चीज़ें छूट जाती हैं। अभी आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, मैंने बताया भी था। पाई की वैल्यू बोलेगा 3.14 लेने, किसी में बोलेगा 22/7 लेना है, ठीक है। आप पता चला 22/22 लेके कर रहे हो, लास्ट में लिखा है टेक पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक नहीं करनी होती है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी ना। ऐसे आपको सब चीज़ आ रहा है, आपने पूरी मेहनत की है, और फिर एक छोटी सी चीज़ के लिए आपका 1 मार्क्स भी या 1.5 मार्क्स जो भी कट जाए, तो फिर घाटे में ही हो। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना होता है किस चैप्टर से है, क्या क्या यूज़ करना है, कीवर्ड क्या है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x+2y+5 एंड इतना हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें एक टॉपिक है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, उसमें से ये पूछा गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं इक्वेशन। x+2y+5 = 0। दूसरा इक्वेशन है 3x+6y - 1 = 0। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये देखो 3x को मैं इधर ले आया, ठीक है। इधर ये प्लस में हो गया, इधर ये 0 हो गया था टोटल, ठीक है। और इसको मैंने इधर ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 में पहचानने आता है। A1 यहाँ पर 1 है, A2 ये हो गया, B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, C1 ये हो गया, C2 -1 हो गया, ठीक है। ये सब में तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है ये सब। तो A1/A2 क्या है हमारा, A1/A2 हमारा 1/3 है। B1/B2 क्या है हमारा, सर B1 तो 2 है और B2 6 है, तो ये भी 1/3 आ गया सर, ठीक है सर जी। C1/C2 क्या है, C1 5, C2 -1, C1/C2 तो -5 आ गया। सर हम क्या देख रहे हैं इसमें कि मेरा A1/A2 जो है ना, वो B1/B2 के तो इक्वल है, बट ये ये दोनों के इक्वल तो है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो सर ये तो वो कंडीशन बन गई जिसमें हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। याद करो, मैंने वो चार्ट बना के बताया था, ठीक है। वो याद ही कर लेना बिल्कुल, ठीक है। 4-5 बार देखोगे, 4-5 बार क्या, अगर रेगुलर अगर पढ़ते होगा ना, मैंने बोला है ना डेली मैथ, तो एक 10 पेज की तो वो फॉर्मूले वाली बना लो कि हर चैप्टर का उसमें मेन चीज़ लिखा हो, उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इनकन्सिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, कैसे तुम्हारा ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं, एज वाले में आएंगे तो कैसा डायग्राम बनाना है, मुझे बताया मैंने, ठीक है। तो वो सब उस एक पन्ने में लिख लो, हर एक चैप्टर का बनेगा 14-15 जो भी चैप्टर हैं उतने पेजेस बनेंगे तुम्हारे, और डेली पढ़ा करो उसको। पढ़ने में मुझे नहीं लगता 15-20 मिनट से ज़्यादा लगेगा, इतना तो टाइम दे ही सकते हो, ठीक है। चलो, नो सॉल्यूशन है इसका। एग्ज़ाम आते आते वो बिल्कुल मतलब टिप पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम में वहाँ पर्चे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेंटर के आगे बैठ के वहाँ पर भी बैठ के पढ़े जा रहे हैं फार्मूला, ठीक है। तो वो सब नहीं रहेगा ना। क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कह रहा है। इफ़ 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। कुल मिला के अगर मुझे x पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा, तो मैं वैल्यू निकाल लूँगा आराम से, ठीक है भाई। इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। 2x + y = 13 है मेरे पास, और दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 17। क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्राफिकली मत करना अगर ग्राफिकली नहीं बोला है तो। ग्राफिकली इसने नहीं बोला है तो तुम्हारी मर्जी जो लगाना लगा। मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया भाई, लो ऐड कर दिया, ठीक है। 4x और 2x 6x हो जाएगा, प्लस वाई, सॉरी ये माइनस वाई होगा ना, मैंने ये क्या कर दिया, देखो मैंने गलत साइन दे दिया, ये तो माइनस ही रहेगा ना ऐड करने पे, ये माइनस ही रहेगा। अरे बदमाशी कर रहे हो, माइनस ही रहेगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना ना। प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x 5 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाले में रख दो, कौन सा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है हमारे पास, ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 2x। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास x आ गया, y आ गया, x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, ठीक है। कर लेना 5 माइनस 3, ये भी बताना पड़ेगा तो फिर हो गया, ये क्या ही बताना ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 105। दो नंबर है मेरे पास, उनका सम 105 है एंड देयर डिफरेंस इज 45। उनका डिफरेंस कितना है, 45 है। फाइंड द नंबर्स। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कोई तोप नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो नंबर है मेरे पास, एक x है एक y है। इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूँ, x प्लस वाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो सम आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर वो आ रहा है 105, ठीक है। ये कह रहा है कि जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मान लो x ग्रेटर देन y है, दो नंबर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। अगर दोनों को जब जोड़ दे रहे हैं तो 105 आ जा रहा है, और जब घटा दे रहे हैं उनका डिफरेंस, मतलब x माइनस वाई कर दे रहे हैं तो वो आ जा रहा है 45। अब बेस सी बात है, दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है। मैंने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन यू रिक्वायर टू सॉल्व द इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल दो हैं तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होगा। दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, ऐड कर दो दोनों को, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 आ गया। y निकाल लो, y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। पुट कर लेना, किसी में निकाल लेना, ये आंसर है तुम्हारा, दोनों नंबर मिल गए तुम्हें, ठीक है। फाइंड द नंबर्स बोला था करने। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आया है जो मैं फिर से बताऊंगा इसको। मैंने बताया था ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका, कि सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, आराम से एक लाइन बीच में डाल देना, एक बार x इज इक्वल टू 0 करना इसी इक्वेशन के लिए, और एक बार इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करना। जब इस इक्वेशन में x हम 0 पुट करेंगे पहली बार में, तो मेरा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो क्या देगा, y इज इक्वल टू 1 देगा। तो मेरा पॉइंट निकला 0,1, ठीक है। इसी इक्वेशन में जब मैं एक y बराबर 0 पुट करूँगा तो मेरा आ जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, which will give you x is equal to minus 1, therefore you will get a point which is minus 1 comma 0. Okay, so in order to draw a line you need minimum 2 points, ठीक है। पता है सबको, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। देखो इस लाइन के लिए मैंने 2 पॉइंट निकाला है। हमारा लाइन कौन सा था, ये मैंने बताया था, ये वाला जो इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट निकाली, एक पॉइंट ये है अपना, एक पॉइंट ये है। ग्राफ पर ये दोनों प्लॉट कर देना तो तुम्हें एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इजकल टू 5। अब इससे निकालते हैं, ठीक है। क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 दिया है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई इजकल टू 5 है हमारे पास। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, एक बार x इजकल टू 0 पुट करेंगे, एक बार y इजकल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब x 0 पुट करेंगे y 5 आ जाएगा, जब y 0 पुट करेंगे तो x 5 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट कौन आया, 0,5, इसके लिए पॉइंट कौन आया, 5,0, ठीक है। चलो देखो इस इक्वेशन को ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखना, x प्लस वाई इजकल टू 5 को, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। एक MCQ आया था, अभी रुको बताता हूँ, थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं अच्छे से इस इक्वेशन को, मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई इजकल टू 5 लिखा है। एक काम करते हैं,
एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये एनालिसिस है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एनालिसिस है, जो तुमने पीछे भी देखा है उसी का एक चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा कहाँ देखा है तुमने, ठीक है। दिमाग पर जोर मत देना उतना। एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। याद करो, एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 हो। तो मैंने तुम्हें बताया था ये लाइन कहाँ कहाँ से पास करती है। ये लाइन पास करती है 1,0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे b,0 से, सॉरी 0,b से, 0,b से। तो ये क्या है हमारा 0,b से। देखो तुम्हारा पॉइंट निकला है, 0,b निकला, ये निकला। देखो ए और बी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ए ये रहा और बी ये रहा, ए और बी बराबर है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो कहने का सेंस ये है, वो घुमा फिरा के तुमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर तुम डीप एनालिसिस करोगे क्वेश्चन को तो तुम्हें पता चलेगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हैं, ठीक है, कोई चैप्टर अलग नहीं होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें यहाँ पर भी करके दिखा दिया, ठीक है। वही वाला क्वेश्चन था, याद करो, जिसमें बोला था कि एरिया निकालने के लिए, रुको दिखाता हूँ मैं, ये इसी में तो होगा, जाएगा कहाँ वो क्वेश्चन, जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये रहा। देखो एक्स बाय प्लस वाई बाई इक्वल टू 1, जहाँ उस अभी जो मैंने बताया था उसमें ए और बी मेरा 5 था, ठीक है। तो मैंने बताया था, देखो 0,b 1,0 ईजी सा था, ठीक है। तो ये अपना डीप एनालिसिस था इस पार्ट का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ या रहने दूँ, रहने देता हूँ, जगह बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, इतना जगह ग्राफ बनाने के लिए बना लेंगे यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए पहले लाइन खींचेंगे अपने, ठीक है। लाइन खींच लिया भाई, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया अपने पास। चलो पॉइंट प्लॉट कर दो, दूसरे कलर से करता हूँ। 0,1, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1, यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये 1 2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, ये 1 है, 0,1, 0,1, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है -1,0, -1 कहाँ होगा भाई, एक्स एक्सिस पे, -1 यहाँ पर होगा। अच्छा एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1 है, देखो मैंने गलत पुट कर दिया ना ये पॉइंट, वही मैं भी सोचूँ ये क्या पुट कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे। एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1 यहाँ पर है, ठीक है। ये एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 1 है, वो गलत पुट कर दिया। दूसरा क्या है, -1,0, एक्स बराबर -1 वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारी ऐसे जाएगी, ठीक है। चलो एक लाइन तो हमारी चली गई। दूसरी लाइन हमारी 0,5 और 5,0 से जाएगी, ठीक है भाई। इसके लिए तो मैं डायरेक्ट लाइन खींच दूंगा, ये लो, ये 0,5 है, ये 5,0 है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे होंगे, ये ग्राफ पर जब तुम बनाओगे तो ये तुम्हें पॉइंट ऐसे मिलेगा। यहाँ पर कुछ होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा, बीटा, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसे आता है, ठीक है। और ये डीप एनालिसिस भी याद रखना, ठीक है, अच्छे से सब देख करके, कि वही चीज़ को मैंने अच्छे से बताया था। यहाँ पे क्या करना था, हमें 1 करना था, 1 करने के लिए क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया 5/5 से, तो ये वो फॉर्म बन गया अपना, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, 0,b 1,0, इसका एरिया वही पिछले बारे में MCQ में पूछा था, तो इसका एरिया क्या था, हाफ AB, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 5x - 3y इक्वल टू 2, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, ठीक है। तो कह रहा है 2 लाइन, कह रहा है कि पैरेलल है, मेरे पास 2 लाइन है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, मेरे पास 2 लाइन है, कह रहा है ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और उसमें से एक लाइन मेरा पता है मुझे क्या है, बताओ। वो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, सिंपल है, कोई बात नहीं है। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी पूछा है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल में अब देखो
एक चीज़ और बताऊंगा, पहले ये देख लो, मतलब इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो मैं हमारे पास है कंडीशन वाई A1, मैं हमेशा B1 क्यों लिखता हूँ, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, चलो भाई, A1 मेरा क्या है 5 है अपॉन A2। कुछ समझ नहीं आया ना तो ऐसे ही अप्रोच करना होता है, बेसिक फंडामेंटल, कहीं ज़्यादा तोप नहीं लगाना है। नहीं समझ आ रहा तो हम वो चीज़ पे जाएंगे जो हमें पता है। हमें क्या पता है, कंडीशन पता है। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन का यही कंडीशन होता है, मैंने लिख दिया है। मुझे A2 नहीं पता था क्योंकि मेरे पास दूसरा इक्वेशन नहीं था, तो मैंने A1 लिख दिया है अभी चुपचाप। B1 मेरे पास है -3, B2 नहीं पता है मेरे को, कुछ नहीं कर सकता मैं अभी। C1 क्या है मेरे पास -2, 2 मत लिखना, ठीक है, अपॉन C2। वो पूछ रहा है कि दूसरा लाइन क्या होगा, दूसरा लाइन के लिए A2 B2 C2 ही तो मुझे पता करना है। चलो ऑप्शंस उठाने स्टार्ट करो, ऑप्शंस उठाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वाला उठाएंगे ऑप्शन। अगर सबसे पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन को अगर मुझे लिखना हो क्या लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा 15x + 9y + 5 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, देखो इस वाले को पूरा उठा के इधर ले आया हूँ। ठीक है, A2 मेरा ये हो गया, B2 मेरा ये हो गया, C2 मेरा ये हो गया। चलो पुट कर देते हैं A2 की जगह। अगर A2 की जगह 15 रख दूंगा मैं, रख के देखते हैं 15 रख देते हैं यहाँ पे 15। ठीक है, रख दिया 15 A2 की जगह पे। B2 की जगह पे 9 रख दिया 9। C2 की जगह पे 5 रख दिया, लो रख दिया 5। 5 3 जा 1/3 हो जाएगा, 3 3 जा 1/9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2/5। हाँ सर, सेटिस्फाई तो कर गया। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, और ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर यही है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नाउ रेहाना वेंट, अच्छा रुको इसको जूम करने दो ना। हाँ, रेहाना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Rihanna got 25 notes in total. Find how many notes of ₹50 and did she receive. जाते हैं हम लोग भी बैंक में, कई बार होता है ना कि वो 500 का ही नोट देता तो हम बोलते नहीं भाई हमें छुट्टा चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर केस है, रेहाना को भी क्या चाहिए, छुट्टे चाहिए। वो कह रहा है कि भाई मुझे 100 और 50 के नोट में ही दो। ठीक है, मान लो कि उसे जो है कैशियर ने 100 रुपये वाले जो नोट थे वो टोटल x दिए। x मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने तुम्हें अगर 500 रुपये वाले नोट दिए तो कितने दिए, 500 रुपये दिए। कैशियर ने उसे x 100 रुपये वाले नोट दिए हैं, और 50 रुपये वाले जो नोट उसे दिए हैं कैशियर ने वो y दिए हैं। कितने दिए, y दिए हैं। ठीक है, अगर x उसे नोट दिए हैं तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, ₹100x। ठीक है, एक नोट की वैल्यू 100 तो टोटल 100x, और 50 वाले दिए हैं तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 50y हो जाएगा भाई। ठीक है, और वो कितना विथड्रॉ करने गई थी, 2000 रुपये। मतलब जो टोटल अमाउंट उसको कैशियर ने दिए होंगे वो कितना होगा, 2000 होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया हमारा सर, क्या बन गया, 100x + 50y इज इक्वल टू 2000। हाँ सर, सही बात बोल रहे हैं आप, ये तो इक्वेशन बन गया। दूसरा, रेहाना को उसने टोटल 25 नोट दिए हैं, टोटल 25 नोट। 25 नोट मतलब x नोट जो थे 100 वाले थे और y नोट जो थे 50 वाले थे। जब दोनों को उसने गिना तो टोटल 25 नोट थे, 25 नोट। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो एलिमिनेशन मत ही करना, देखो सिंपल सा है, x + y 25 है। ठीक है, इसको 50 से गुना कर देना, कर दो। इस वाले को 50 से गुना कर दो, करना है तो सेकेंड वाले इक्वेशन को इसको 50 से गुना कर दो, इसको तो 1 से ही करो, कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेशन ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही रह जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 50x + 50y इज इक्वल टू 25 × 5 = 125, 1250। दूसरा इक्वेशन क्या था, 100x + 50y इज इक्वल टू 2000। अब इसको सॉल्व कर लेना
खुद से, इसमें कुछ भी तोप नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना। तो कह रहा है कि पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लो देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं ऐसा। कह रहे कि दो लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, तो हमारा कुल मिला के वही वाली कंडीशन है, सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली हमें कंडीशन लगानी है। तो लगा देंगे और लगा देते हैं, क्या है 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 5, ठीक है। एंड दूसरा 6x + 8y = 7, ये धीरे धीरे चल रहा है, 6x + 8y = 7, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, a1 a2 b1 b2 करना है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, a1 a2 b1 b2 करना है। तो ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 -5 c2 -7, ठीक है, ध्यान रखना मैंने वो 5 और 7 घेरा है। तो a1/2 कितना रहा, 3/6, 1/2 आ जाएगा, b1/b2 4/8, मतलब 4 2 8, 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 -5 -7। तो a1/a2 तो बराबर है, पर c1 और c2 के इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है इनका, नो सॉल्यूशन मतलब दे आर पैरेलल लाइन, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल नॉट कोइंसाइड, क्योंकि कोइंसाइड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होंगे तो भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, और कितना बचा है, 3-4 पन्ना तो और बचा ही होगा अभी। हाँ, क्या लिखा है देखते हैं, इफ़ x = 1 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना, देन तो कह रहा है कि ये दोनों जो हैं इसके इनके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इन द सेंस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होना मतलब अगर उस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे तो वो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो x = 1 y = 2 दोनों में पुट करके देख लेते हैं भाई। इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + a। इक्वेशन क्या है मेरा, 2x - 3y + a = 0। कह रहा है x = 1 पुट करने पर और y = 2 पुट करने पर LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए। तो ठीक है, पुटिंग x = 1 एंड y = 2 प्लस a = मेरा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 - 6 + a = 0। सो व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर, a = 4, ठीक है, a = 4 ना। दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x + 3y - b = 0, इसमें पुट कर दो, तो 2 × 1 = 2 + 3 - b = 0, विच इम्प्लाइज डैट b = 5। कोई दिक्कत, तो a = 4 b = 5। अब देख लो यहाँ पर a = 4 और b = 5, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ 3 × 2 = 6 आना चाहिए क्या, 2x + 3y की जगह पे ये इक्वेशन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ पुट कर लिया करो। मैंने भी गलती कर दी ना, तो पुट ही कर लिया करो। 2, एक तो ये धीरे धीरे चल रहा है, 3 × 2, उसके बाद क्या था हमारा, -b = 0, ठीक है। तो 2 + 6 - b = 0, तो b = 8, ठीक है। ये बहुत स्लो चल रहा है, मुझे पॉज करना पड़ेगा, देखता हूँ जब तक चलता है तो चलता है। तो क्या आ रहा है, 2a = b, ठीक है, 2a = b आ रहा है, देखो ट्वाइस ऑफ a = b, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सही चल रहा है, वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, बनाना तो है ही हमें।
क्या कह रहा है, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन टू स्कीम, दो स्कीम है ए और बी। स्कीम इन द सेंस कि किसमें आप किसी में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आपके पापा ये सब करते होंगे, एफडी होता है ना, बैंक में जाते हैं, एफडी कराते हैं, फिर रिन्यू कराते हैं उसको, ठीक है। कुछ सेविंग अकाउंट में होता है, तो वही है, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम और 9% पर एनम। तो दो स्कीम है, एक में 8% पर एनम दे रहा है, एक में 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ही रिसिव्ड 1860 एट द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट उसको 1860 मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। हाउएवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम ही वुड हैव रिसिव्ड 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। ठीक है, तो पूछ रहा है टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया है, तो मनी ही हमारा वेरिएबल है। क्या है, मनी इन्वेस्टेड इज द वेरिएबल। चलो, मनी इन्वेस्टेड, दो स्कीम है हमारे पास, एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है। तो ए यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए में मान लिया रुपीज़ एक्स करा है इन्वेस्ट, ठीक है। अब बी में करा है रुपीज़ वाई। ए का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, 8%। अब बी का जो है वो 9% है, ठीक है। 9% है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन देखो 1 ईयर का लिखा है, इसे पढ़ना 1 ईयर कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बट वो एनुअल लिखा है। देखो एनुअल वर्ड जो है यहाँ पे, वही यहाँ पर कैच है। एनुअल मतलब फॉर 1 ईयर, ठीक है। टोटल एनुअल अमाउंट देखो ₹20 एनुअल अमाउंट, तो 1 साल का हमारा टाइम ड्यूरेशन भी है। तो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है तो सिंपल इंटरेस्ट लगाओ चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा रेट भी जो है वो पर एनम है, ठीक है, क्वार्टर पे कहीं नहीं है। तो ये मत बोलना कि सर इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो लिखा नहीं है, कौन सा लगाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर रेट जो है तुम्हारा पर एनम पर है और टाइम ड्यूरेशन 1 साल का है, तो तुम चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है तुम्हारे पास। और अगर मुझे ये चीज़ नहीं भी पता होता ना, एज ए स्टूडेंट मैं सिंपल इंटरेस्ट ही लगाता। ये भी ध्यान देना, इन सब के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ मत देना कि अरे नहीं दिया है क्या करना है, कुछ नहीं दिया तो लगा दो सिंपल इंटरेस्ट जो तुमको आता है, ठीक है। छोड़ने से तो बेटर ही है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया। निकालो भाई इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। कितना है इसका सिंपल इंटरेस्ट, 8x बाई, अच्छा 1 0 नहीं है, 8x बाय 100। चलो लिख लो 8x बाय 100, 8x बाय 100 आया तुम्हारा इसमें टोटल अमाउंट, इसमें आएगा 9y बाय 100, ठीक है। 1 साल बाद आया तो कह रहा है कि ये 8x प्लस 9y बाय 100, अच्छा ये बार बार जीरो भूल जाता हूँ मैं, बहुत स्लो काम कर रहा है, मुझे पॉज करना पड़ेगा 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो बहुत स्क्रीन स्टक हो रहा था, ठीक है। लिख रहा था मैं पर वो लेट रिस्पॉन्स दे रहा था स्क्रीन, तो मुझे उसी में दिक्कत हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो क्या था, कहाँ थे हम, हाँ ठीक है। वो कह रहा था कि 8x बाय 100 और 9y बाय 100 हमारे पास आया, तो उन दोनों का सम जो है 1860 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1860 आ रहा है। तो लिख ले देंगे, वो 8x बाय 100 है हमारे पास और 9y बाय 100 है हमारे पास, उन दोनों का जो टोटल सम आ रहा है वो 1860 आ रहा है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद बोला हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, इंटरचेंज इन द सेंस कि यहाँ पर आएंगे हम लोग। वो कह रहा है कि अगर उसने ये वाला अमाउंट इधर दे दिया होता, अब देखो ये फिर से नाटक करने लग गया, ये वाला अमाउंट इधर दे दिया होता और ये वाला अमाउंट इधर दे दिया होता, तो इक्वेशन क्या होता कि हमें जो उसे जो है 1860 से 20 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 20 रुपये ज़्यादा मिलते भाई। चलो ठीक है, इंटरचेंज कर लेते हैं, कर लिया। अगर यहाँ पे वाई, अगर यहाँ पे एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बनेगा 8y बाय 100 प्लस 9x बाय 100 इज इक्वल टू 1860 प्लस 20 इज इक्वल टू 1880। दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब तरीका देखो क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सिमेट्री दिख रही है, नीचे 100 भी है। मैं क्या करूँगा, मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा 100 को उधर, करना हो तो कर लो, बट
उसमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तुम फिर गलती करोगे, ठीक है। तो बेसिकली जाओ तो डेसिमल में जा सकते हो, ठीक है, अगर जाना है तो। नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। कर लो, एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट मैं बेसिकली सब में डेसिमल में ही जाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। नीचे का 100 का होल जो लटाओ या 100 को उधर मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, 100 को नीचे मत रखो, वरना तुम्हें वो और स्ट्रेस देगा कि ये नीचे रखा हुआ है नीचे रखा हुआ है, देख के डर लग जाता है कई बार, ठीक है, नए नए होते हैं तो इसको बस 2 इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे सॉल्व करने में ना। क्या कह रहा है हमारे पास, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 0 इज, हमारे पास एक लाइन है x माइनस वाई इजकल टू 0, क्या लिखा है हमारे पास, x माइनस वाई जो है, अच्छा रुको ये क्या लिख दिया मैंने, कितना गंदा लग रहा है देखने में। हाँ, x माइनस वाई इजकल टू 0 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। देखो मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू 3,2, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। चलो एक वही काम करेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे और y बराबर 0 लिखेंगे, निकालते हैं। जब x बराबर 0 लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, y मेरा 0 आ रहा है भाई, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, जब y 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या है, 0,0 एंड 0,0, मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। 0,0 किसका कोऑर्डिनेट होता है अपना, ओरिजिन का होता है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर से ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको जो है ना ऐसे ही बना सकते हैं, रुको दिखाता हूँ मैं। इसके लिए इसको लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स, ठीक है, y इजकल टू एक्स, और y इजकल टू एक्स जो होती है ना लाइन, वो हमेशा ऐसे पास करती है, ऐसे देखो, ये है y इजकल टू एक्स, ये लाइन जो है ये y इजकल टू एक्स है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो मैंने भेजी है, ये वाली जिसको मैं ब्लू से अभी ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है y इजकल टू एक्स। ये लाइन जो है x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही होती है, 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री कैसे बना रही होती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये आराम से प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हमारी लाइन है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री पर कैसे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पर x और y दोनों बराबर होगा, लिखा ना y इजकल टू एक्स। अगर यहाँ पर x 5 है तो y भी क्या होगा, 5 होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगा और ये जो डिस्टेंस होगा दोनों बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो लो निकाल लो, डिस्टेंस बराबर है तो थीटा, ये अगर हमारा थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, tan थीटा क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बेस दोनों बराबर है, tan थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, और जब tan थीटा 1 आता है थीटा क्या होता है 45 होता है, तो ये कितना होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है। चलो तो पूछ देगा अ लाइन विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द x एक्सिस, या फिर लिखेगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द y एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इजकल टू एक्स, उसी को लिख देगा x माइनस वाई इजकल टू 0, ठीक है, उसी को लिख देगा y माइनस एक्स इजकल टू 0, ठीक है, सब बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, ठीक है भाई। कुल मिला के कह रहा है कि मेरे पास 2 स्क्वायर हैं, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए नहीं लेते हैं, ये हम लोग कभी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, एक्स और वाई ही लेते हैं, ठीक है। इसका साइड मान लो x सेंटीमीटर का है और इसका y सेंटीमीटर का है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर में है। तो अगर x साइड है इसका तो इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, और इसका एरिया क्या होगा y स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का सम 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजकल टू 52, ठीक है, 52। एंड कह रहा है कि एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4x होता है, और इसका क्या हो जाएगा 4y, देखो मैंने y ग्रेटर देन x लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, y ग्रेटर देन x लिया है तो हम क्या करेंगे 4y माइनस 4x करेंगे, ठीक, क्या करेंगे 4y माइनस 4x करेंगे, डिफरेंस बोल रहा है ना,
हाँ, तो 4y माइनस 4x करेंगे इज इक्वल टू 8। चलो यहाँ पर अब तुम्हें वो चीज़ काम आएगी जो मैंने पहले तुम्हें बताया था। क्या वो काम आएगी कि इस इक्वेशन को जब उठाएंगे, इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से लिख सकते हैं। 4 कैंसिल हो गया है दोनों तरफ से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? y माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालते हैं। क्या आएगा भाई? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आएगा अपने पास, ठीक है। y माइनस एक्स पता है सर? हाँ बिल्कुल पता है सर मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? 52 है, माइनस 2xy। तो यहाँ पर से हमें xy पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ xy, कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ? 52 माइनस 2 दूनी 4, 4 या 52, 48 इज इक्वल टू 2xy। तो 2xy की वैल्यू आ रही है अपनी 48 आ रही है। कितनी आ रही है? 48 आ रही है। या xy लिख लो, 24 आ रहा है, जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2xy लिखा है क्योंकि 2xy का काम आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा लिखता हूँ ना, यही होता है, जगह नहीं बचता फिर। हाँ तो ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। हमारे पास सब चीज़ पता है, पुट कर दो। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 52 है और 2xy की वैल्यू 48 है। वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई प्लस एक्स कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना प्लस माइनस 10 आएगा। अब माइनस 10 मैं क्यों इग्नोर करूँगा? रीजन बिंग, किसी भी साइड का कोई भी एक स्क्वायर है, उसका लेंथ क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा। लेंथ अगर किसी भी चीज़ का मेजर करेंगे तो मेजरेबल किसी भी फिगर का एक डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस कैन नेवर भी निगेटिव। जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है वाई और एक्स, तो उन दोनों को जोड़ने पर भी उनका सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो -10 हम लोग इग्नोर करेंगे, और ये चीज़ जब आप इग्नोर करोगे एग्जाम में तो ये आप लिखोगे वहाँ पे एज डिस्टेंस कैन नेवर भी निगेटिव, देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन 0, वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो लेंथ है किसी साइड की। अगर लेंथ है किसी साइड की तो जब दोनों को जोड़ेंगे दो पॉजिटिव नंबर को, तो वो निगेटिव कैसे हो सकता है? तो -10 इज, you have to ignore -10. You can take y plus x is equal to 10. You have equation y minus x is equal to 2 and y plus x is equal to 10. You can solve the equation and you can find y and x accordingly. ठीक है, मुँह से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। y plus x is equal to 2, x कट जाएगा, 2y is equal to 12, y is equal to 6 आ जाएगा, y is equal to 6 आ गया तो x is equal to 4 आ जाएगा। एक 6 और एक 4 है, ठीक है, एक 6 है और एक 4 है, ये 6 वाला ये 4 वाला है। सम करके देख लो, सम करके देख लो कितना आएगा। 6 इज 36, 4 4 जा 6 इन 6 6 12, 52 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द डाउनवर्ड रिटर्न जर्नी। इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग, फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, कुल मिलाकर एक आदमी है, एक बार उधर की तरफ जा रहा है, एक बार इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसी में उसको कुछ टाइम लग रहा है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया ना, मेरी मानो एक लाइन ऐसे लो, एक लाइन ऐसे लो, उसके बीच में से डिस्टेंस बना दिया करो, ठीक है। वही आदमी एक बार इधर की तरफ जाएगा और वही आदमी एक बार इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो ये पॉइंट ए है अपना, ये पॉइंट बी है। डायग्राम होने पर ना आसानी होती है फिर लिखने में आगे, और तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होता है, इससे तुम्हारा काम कन्वीनियंट हो जाता है और वहाँ फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो एक पर्सन है, जब ए से बी जा रहा है, मान लो अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, तो ये कितना है हमारा? 150 किलोमीटर है। चलो भाई, हाँ ठीक है, उसकी स्पीड तो माननी पड़ेगी। मान लो जब इधर जा रहा है तो एक्स स्पीड से जा रहा है इधर की तरफ, और इधर आ रहा है तो वाई की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करेगा इधर की तरफ एक्स से अपवर्ड की तरफ, चलो तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई, ये टाइम उसको लगा। वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम ट्रेवल कर रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा? 150 बाय वाई।
ऑब्वियस सी बात है, जब वो अपवर्ड जा रहा था उसको 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, मतलब 150/x को जो टाइम है वो बड़ा टाइम है, वो कोई मतलब वो डाउनवर्ड वाले से ज़्यादा वैल्यू में ज़्यादा बड़ा है। अगर तो हम माइनस करेंगे 150/y को, तो मेरा आ जाएगा 2.5 आवर्स आ जाएगा, 2 को। ठीक है, देखो इस टाइम में इस टाइम को माइनस कर दिया तो 2.5 आवर्स मोर आ गया। ठीक है ना, in the downward return if he returned at a speed of 10 km/h more than the speed while going up, कह रहा है कि if he returned at a speed of 10 km/h, अगर वो 10 km/h मोर की स्पीड से रिटर्न करता है, मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, अगर वो जिस स्पीड से जा रहा है और उससे 10 km/h की स्पीड से ज़्यादा से करता है, फाइंड द स्पीड इन इच डायरेक्शन। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो इफ़ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, मतलब जो उसका रिटर्निंग स्पीड जो है वो ऊपर जाने वाली स्पीड से 10 ज़्यादा है। तो यही कहना चाह रहा है कि x = y प्लस, नहीं रिटर्निंग स्पीड ज़्यादा है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, रिटर्निंग स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेंगे अपने, देखो एक बार फिर से पढ़ लो, इफ़ ही रिटर्न एट ए स्पीड 10 km/h मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, तो y जो है वो x + 10 है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी तुम्हें एलिमिनेशन करोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें बेस्ट जाना है तो तुम क्या करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, x - y के टर्म में आएगा, नीचे xy आएगा, y - x तुम्हें पता है यहाँ पर से, y + x का होल स्क्वायर कर लेना, वहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने पीछे बता रखा है। एक इक्वेशन मैंने ऐसे बता रखा है ऑलरेडी पीछे। ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी इजी सा ही था, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन समझने की देरी है, क्वेश्चन समझ आ गया तो पूरा खेल खत्म है। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, 6, 1/6, 1/2, 1/3। चलो ठीक है, तो पूछ रहा है K की वैल्यू, जिसमें हमारा ये दोनों इक्वेशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन एक ही होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, सारे पॉइंट सॉल्यूशन देंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक ही कंडीशन है, 6/36 a1/a2 = छोटा करने दो तब लैग नहीं करेगा, 6/36 a1/a2 हो गया, b1/b2 हमारा क्या है 1/6, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लैग ही कर रहा है, = -3k/-3, -3k/-3, बस काम ख़त्म, निकाल लो, 3 3 माइनस कैंसल। ठीक है, k = 1/6, कोई दिक्कत, k = 1/6 ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा ये मैंने पिछले वाला बनवाया था क्या, चलो इसको इरेज कर देंगे, नोट तो कर ही लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करें, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है, जिसमें ये दोनों इक्वल साइड है और ये हमारा बेस है। ठीक है, चलो कह रहा है कि पेरीमीटर इसका क्या है 32 सेंटीमीटर है। मान लो ये साइड x है तो ये भी x होगा, बेस मान लो y सेंटीमीटर का है। ठीक है, अच्छा यूनिट लिखने मत भूलना। ठीक है, यहाँ मैंने निकाला जो था ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, आंसर में हमेशा जब भी लिखा हो तो यूनिट लिखना। यहाँ पे जैसे स्पीड पूछा है तो km/h में एज्यूम किया तो km/h में लिखना। ठीक है, आंसर जो भी आएगा यहाँ पे जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा तो हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, चलो तो पेरीमीटर क्या कह रहा है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हमारे पास 2x + y पेरीमीटर आएगा, कितना 32 दे रखा है, पहला इक्वेशन बन गया हम लोग का। इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, जो इक्वल साइड है हमारा, इक्वल साइड कौन है x जो है 5/6 ऑफ बेस है, बेस क्या है हमारा y है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट कर दो x को वहाँ y, x यहाँ पे x की जगह पे y को कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ x को y के टर्म में, x और y निकल जाएगा,
एक्स और वाई निकल जाएगा तो फिर तुम्हें क्या करना है, पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर 3 साइड पता है तुम्हें, 3 साइड पता है तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला पता है ना, हीरोन्स फार्मूला लिख के बता दूँ, रुको 1 मिनट, इरेज करने तो पहले मुझे, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसी को इरेज कर देता हूँ ना, छोटे में लिख दूँगा हीरोन्स फार्मूला, सबको पता ही होता है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोन्स फार्मूला है तुम्हारा। एस क्या है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर इन द सेंस की एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये तुम्हारा एस है। ए और ए बी सी क्या है, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू एक्स एंड सी इक्वल टू वाई। चलो न्यू वाले पे आते हैं भाई, क्या कह रहा है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब तो मुझे ये सब बनाने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली बोला है सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10 एंड 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये दिया है। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता है सब्स्टिट्यूट, मतलब कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, पर मैं कुछ और करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट पता एलिमिनेट भी हो सकता है, पर वही है कि ज़्यादा मल्टीप्लाई और वो सब काम आएगा। ठीक है, तो कुछ ईजी करते हैं अपने लिए। ठीक है, ईजी करने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है अपने पास और ये इक्वेशन 2 है अपने पास। ठीक है, इक्वेशन 2 है अपने पास, हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ आएगा, 40 में 30x जाएगा तो बचेगा 10x प्लस 55 माइनस 44 क्या हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गया है। एक इक्वेशन ये उठा लो और दूसरा इक्वेशन ऊपर वाला कोई उठा लो, 30x 44y इज इक्वल टू 10 उठा लो। अब तो लग रहा है ये करना पड़ेगा, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, ऐसे ही करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर, क्योंकि माइनस करने पे 10x प्लस 11y इक्वल टू 3 आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 33 हो जाता है। ठीक है, 10 3 30x प्लस 33y इज इक्वल टू 30। ठीक है, 30x इज इक्वल टू 30 माइनस 33y आ जाएगा। 30x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेशन मत करना इसमें। ठीक है, 30x इज इक्वल टू 30 माइनस 33y। अच्छा 3 3 जा 9 होगा, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 9 माइनस 33y ये यहाँ पुट कर देना इस वाले में, 30x की जगह पे आराम से तुम्हारा y निकल जाएगा और फिर x निकाल लेना। सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन, और कोई मेथड दिखा नहीं यहाँ पर, मतलब सिमेट्री तो नहीं दिख रही थी, तो सब्स्टिट्यूशन लगाना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे करने के लिए। एलिमिनेशन मत करना कि 55 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा वो टीडियस हो जाएगा। ठीक है, और गलती होने के भी पूरे चांसेस हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, एग्ज़ाम में वैसे ही प्रेशर में रहते हो सारे ना। अच्छा ये इसीलिए हैंग कर रहा था क्या। अब दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹320। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वाज फाउंड टू बी ₹600। इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स आर ₹X and ₹Y respectively, represent the given situation algebraically as a system of equation and check whether the system so obtained is consistent or not। लो भाई, ये वाला तो मैं बताऊंगा ही नहीं, ये तुम खुद ही चेक करना, मैं बस इक्वेशन बना के बता दूंगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बोला है एप्पल के लिए x यूज़ कीजिए और ग्रेप्स के लिए y यूज़ कीजिए। ठीक है भाई, तो एप्पल के लिए अगर x यूज़ कर रहे हैं तो 2x, और ग्रेप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो y। इन दोनों का कॉस्ट 320 है तो कर दो 320। ठीक है, चलो 4 kg है तो 4 kg के लिए 4x, और 2 kg है तो 2y,
और जब इन दोनों को सम किया तो कह रहा है कि 600 भैया आपका, तो लो कर दिया 600। उसके बाद कह रहा है अलजेब्रिकली इन दोनों को सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है, कर दिया रिप्रेजेंटेशन। यही है अपना रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट करने के बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर लो, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊँगा अब, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है हमें इसमें से, ठीक है भाई, निकालते हैं। चलो एक्स और वाई, √2x प्लस √3y इजकल टू 5 एंड √3x माइनस √8y इजकल टू माइनस √6, ठीक है। चलो कर लो इसमें से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला है तो बनाना भी मत ग्राफ, ठीक है। इन सब चीज़ों में ग्राफ जब तक एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में कि ग्राफ यूज़ करना है, आप यूज़ मत करना ग्राफ, ठीक है। अदरवाइज आप अलजेब्रिकली ही करना। तो लो ये बता देता हूँ ये सॉल्व करके, ठीक है। मैं एलिमिनेशन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, एलिमिनेशन वाला यूज़ कर रहा हूँ। चलो पहले इक्वेशन को मैं √8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दूसरे वाले इक्वेशन को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं √8 से मल्टीप्लाई। √8 इंटू √2 इजकल टू √16x प्लस √24y इज इक्वल टू 5/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो √3 इंटू √3 इजकल टू 3x, 9x को 3x लिख लेता हूँ, माइनस √24y इज इक्वल टू माइनस √18, ठीक है। चलो √16 को मैं 4 लिख ले रहा हूँ, इसको इरेज करके, ठीक है। √ क्या लिख ले रहा हूँ, सॉरी इसको 4 लिख ले रहा हूँ, आ गया मेरे पास। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे, कर देते हैं ऐड भाई, ऊपर नहीं जाएगा क्या ये, हाँ ऐड कर दो। तो 24 जो √ वाला ये कट जाएगा, 7x क्या आ जाएगा तुम्हारा 5/8 माइनस √18, ठीक है। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 5/8 माइनस √18/7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। √8 क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 to 10 √2 माइनस √18 को लिख सकते हैं 9 to 18, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 7, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7√2 डिवाइडेड बाय 7, देयरफॉर यू विल गेट x इज इक्वल टू √2, ठीक है। बताओ इतना मेहनत किया, x पर √2 आया, ठीक है। अब x पर √2 आया तो y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। √2 क्या हो जाएगा, पहले वाले इक्वेशन अगर पुट कर दो तो x बराबर √2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3/√3, तो y इज इक्वल टू 3/√3, y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 पुट करके मैंने बता दिया, वो देख लेना तुम खुद से ही पुट कर लेना, ठीक है। मुंह से तो करना आना ही चाहिए, एक्सपर्ट होने के बाद यही होता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, लो ग्राफिकली आ गया सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो जो लाइन जो वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रहे हैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है निकालने के लिए, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है भाई। ऑर्डिनेट्स मतलब होता है वाई वाला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं। तो ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वही करना है, x बराबर 0 y बराबर 0 करना। सिमिलरली इसके लिए भी x बराबर 0 y बराबर 0 करना। ये 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों को ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है कि हाँ सॉल्व करने, मतलब ये कहीं कट करेंगे एक दूसरे को तो वो तुम्हारा आंसर निकलेगा, ठीक है। अब दूसरे में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइन कट वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस अपना ये है, ठीक है। आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है, ये लाइन, इसको मुझे इरेज करने दो, ऊपर में कुछ नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने में, ठीक है। तो उसमें मैं फिर से करूँगा नहीं वो ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला जो वो लिखा है वो बता रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी 2 लाइन है, एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है इस ग्राफ का, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे लाइन में ये भी पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनल पॉइंट वेयर द गिवन लाइन कट वाई एक्सिस, तो 2 लाइन है, ये दोनों वाई एक्सिस को कहाँ कट करना है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो पूछा है कि
ये डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं। ये अगर मान के चलो यहाँ 5 से पास कर रहा होगा 0,5 से, और यहाँ 0,3 से पास कर रहा होगा तो 5 - 3 करके 2 बता देना। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ जो वाई एक्सिस का होगा और यहाँ जो होगा उन दोनों को माइनस कर देना है। ये वाला बताना है तुम्हें, वही पूछ रहा है, एब्सोल्यूट पूछ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना है जी, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन था। हाँ, ये देखो आ गया फिर से सिमेट्री वाला। वही मैं ढूंढ रहा था कि एक सिमेट्री वाला मैंने लिया था, वो गया कहाँ। अलजेब्रिकली बोला है इसको सॉल्व करने, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक्स पुट करके निकालना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि अलजेब्रिकली बोला है सॉल्व करने के लिए। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 कर लेना, और एक बार दूसरे में भी x बराबर 0 y बराबर 0 कोऑर्डिनेट आएगा कर लेना। लेकिन इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन दिखे, अगर अलजेब्रिकली नहीं लिखा हो तो तुरंत एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना। मैंने बताया था, देखना सिमेट्री दिखेगी, सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री कुछ दिख गई सिमेट्री, तो क्या करेंगे, या तो दोनों को जोड़ देंगे या दोनों को घटा देंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से जो करना हो कर देना। मैं जोड़ दे रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 203x प्लस 203y इज इक्वल टू 9609। अब देखो 203 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 609/203। ठीक है, इससे ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, और एक इक्वेशन से कोई उठा लेना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखना भूल गया था। ठीक है, कर लेना। ये अलजेब्रिकली तो लिखा, अच्छा मैं ग्राफिकली क्यों बोल रहा था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, वैसे ही करना जैसे बताया, इसमें ग्राफिकली नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अलजेब्रिकली ही लिखा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू x माइनस 3 लिख करके अब सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हल्का हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, और सब्सटीट्यूट ही मत करना डायरेक्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आएगा। एक बार करके दिखा देता हूँ कि कितना हार्ड होता है सब्सटीट्यूट करना भी। अगर सिर्फ यही दोनों इक्वेशन में यूज़ करूँगा तो कितना हार्ड होता है मल्टीप्लाई करना, कितना हार्ड है। देखो 101x इज इक्वल टू 304 माइनस 102y, x की वैल्यू आएगी 304 माइनस 102y डिवाइडेड बाय 101। ठीक है, तो ये अपना ऐसे आएगा 304 माइनस 102y डिवाइडेड 101। अब इस x को उठा करके तुम नीचे वाले इक्वेशन है 102x प्लस 101y में जहाँ x है वहाँ पुट करोगे, फिर 102 को मल्टीप्लाई करोगे 304 से, फिर 102 को मल्टीप्लाई करोगे 102 से। समझ रहे हो ये कितना टीडियस वर्क होगा ये। फिर ये 101 को एलसीएम लोगे तो इस 101 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 101 इधर जब एलसीएम से नीचे डिनोमिनेटर से होके राइट हैंड साइड में जाएगा 305 के पास, तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत ही टीडियस वर्क हो जाएगा, बहुत ही टीडियस वर्क, टीडियस। ठीक है, ये आपको यूज़ नहीं करना है, आपको वही यूज़ करना है जो मैंने आपको सिमेट्री देख के बताया था कि आपको सिमेट्री दिखनी चाहिए। 2 नंबर का भी है, देखो 2 नंबर के लिए इतना परेशान हो गए। वो भी एग्जामिनर भी आपका इंटेलेक्चुअल चेक करना चाहता है कि आपने जो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो क्या आपको क्या फ़ायदा हुआ है उससे, आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर कोई सिमेट्री दिख रही है, आप कितना ईजी वे में जा सकते हो, उसको भी इससे ईजी होता है। हाँ भाई चलो बच्चे ने कुछ सीखा है। ठीक है, चलो ना। In the pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50. Express the given situation as a system of linear equation to hence obtain the measure of each angle. सप्लीमेंट्री एंगल तो पहले बता दिया हमारे पास। सप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल है मेरे पास, θ1 प्लस θ2 कह रहा है कि 180 है। द ग्रेटर मान लो θ2 बड़ा है θ1 से, तो θ2 जो है एक्सीड द स्मॉलर वन, θ2 माइनस θ1 इक्वल टू 50, मतलब छोटे वाले से 50 बड़ा है। तो एक्सप्रेस कर दिया गिवन सिचुएशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और मेजर बोला है निकालने, तो मेजर निकाल लो, कर दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, θ1 कैंसिल हो जाएगा, 2θ2 बराबर 230 आ जाएगा। तो θ2 कितना आ जाएगा 115,
और θ1 कितना आ जाएगा, 50 माइनस कर दो 65 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ लास्ट है क्या, ये लास्ट आ गए। चलो चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। अच्छा ग्राफिकली करना है तो ये तो फिर तभी लोग करो भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक। अरे कहाँ गया, कह रहा है कि कंसिस्टेंट और नॉट कंडीशन पता है, या तो होगा या नहीं होगा। होगा तो दो है हमारे पास, या तो वन सॉल्यूशन आएगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। उसकी क्राइटेरिया मैंने टेबल बना के दे दी थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 एंड A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ग्राफिकली सॉल्व करने बोला, अगर कंसिस्टेंट होगा तो निकलेगा, नहीं तो फिर ग्राफ में बस प्लॉट करके बता देना कि देखो भाई पैरेलल लाइन थी, इनकंसिस्टेंट था इसलिए नहीं निकला। ठीक है, चलो वैसे तो एक्स, अच्छा यहाँ देखो इसने हेर फेर किया है, एक्स वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया। ठीक है, तो वो तुम देख लेना जब लिखोगे तो x+3y इक्वल टू 6 माइनस 2x + 3y इक्वल टू -12। ठीक है, ऐसा लिखना, लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है तो एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा इसका, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और यहाँ पर हमारा सेशन हो चुका है ख़त्म। ठीक है, ये 2023, 2024 और 2025 के सारे क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो थे वो मैंने उठाए थे। एक हाईलाइट दे देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो बताई हैं। ठीक है, पहला ये बताया था कि लाइन का इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। ठीक है, चलो ये बता दिया था मैंने। और क्या बताया था मैंने, हाँ ये वाला x/a + y/b = 1 के फॉर्म में अगर कोई चीज़ें हैं तो ये लाइन जो होती है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस को a,0 पे कट करती है और y एक्सिस को 0,b पे कट करती है। ये देखो ये है ना, इसी का हमने एक फॉर्म देखा था वहाँ पर, जहाँ पर x प्लस कहाँ गया हमारा वो, कहाँ गया, आ जाओ ये रहा। ठीक है, यहीं पर हमने देखा था ये चीज़, x+y = 5 को भी हमने लिख के देखा भाई, हमने देखा कि हाँ वही आ रहा है जो आता है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल भी हमने देख लिया यहाँ पे, वो तो ए भी था, यहाँ पे हमने रियल वाला देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, सिमेट्री वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सिमेट्री दिख रही है 2 1 7 2 1 7 1 3 1 1 3 1। इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं करना कुछ भी, इसके लिए पहले सिंप्लीफाई करना, या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तुम भी ऐड कर दो, तो वह सब्ट्रैक्ट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा आंसर। ठीक है ना, और क्या बताया, अच्छी चीज़ और क्या है एक्स्ट्रा में, हाँ ये फार्मूला हमेशा से याद रखना, x - y का होल स्क्वायर x+y के टर्म में और x+y का होल स्क्वायर x - y के टर्म में, बहुत ही काम आता है ये। ठीक है, और कुछ बताया हो अच्छा, हाँ ये तो बता ही दिया था ऑलरेडी, ये भी बता दिया था, पैरेलल वैरेलल वाला ये सब तो पहले ही बता रखा है मैंने, ये भी बता दिया, ये सब कुछ और नया, और कुछ नया। हाँ यूनिट लिखने मत भूलना, और डायग्राम बनाने, ये भी मैंने एम्फेसिस किया था इस बात पर कि डायग्राम ऐसे बना सकते हो, अगर डायग्राम वाला है तो एज वाले में भी डायग्राम बना सकते हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो पास्ट वाला फिर प्रेजेंट वाला फिर फ्यूचर वाला, वो मैंने जो NCERT वाले में कराया उसमें वो वाला मैंने करवाया है। ठीक है, और सिमेट्री दिख रही है तो कहाँ गई सिमेट्री कहाँ गई, अभी तो बताया था सिमेट्री, हाँ ये रहा सिमेट्री दिख रही है, तो उसको वैसे ही बनाना जैसे बताया है। ठीक है, वहाँ शुरू मत हो जाना मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है इससे, अच्छा लगा तो बिल्कुल करना, कमेंट भी करना कि क्या नहीं आया समझ में, अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट भी करना। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।